हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है बच्चों ठीक होंगे आप सभी। बच्चों आज हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या जो है 3 का छठा नंबर का जो प्रश्न है उसको हम हल करवाने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी बच्चों प्रश्न थे वो आप लोगों को हमने हल करवाए थे। आज प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्नों को लेंगे हम और आगे हल करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा बच्चों बहुत आसान भाषा में आप लोग समझिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में बात करते हैं। सवाल कहता है बच्चों 6 नंबर का, कहता है प्रथम पद दिया है यानी ए बराबर प्यारे बच्चों दिया है, ए बराबर 2 दिया है। अब प्यारे बच्चों उसके बाद कहता है सर्वांतर डी दिया है, डी का मान बच्चों दिया है आपको 8 और कहता है एशन ज्ञात दिया है बच्चों, एशन बराबर आपके पास है 90। कहता है एन ज्ञात करें और एसन ज्ञात करें। एन प्यारे बच्चों ज्ञात करना है, एसन प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम एसन बराबर जब हमको दिया है तो सबसे पहले प्रयास ये करते हैं कि एसन बराबर फार्मूला रख करके और हो सकते हैं उससे वह कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एसन बराबर फार्मूला हमने आपको बताया और एसन बराबर फार्मूले में वैल्यू हम रखते हैं। सबसे पहले एसन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में प्यारे बच्चों n-1 गुणे में d, है ना बच्चों। अब बच्चों क्या करते हैं, जो वैल्यू दी है वो इसमें हम रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एसन का मान बच्चों हमारे पास कितना है 90, तो यहाँ रखेंगे 90 बराबर में प्यारे बच्चों n/2, क्योंकि n का मान हमें दिया नहीं है। यहाँ प्यारे बच्चों 2 गुणे a की जगह बच्चों 2 प्लस का निशान, n की जगह ज्ञात करना है तो ऐसे -1 इंटू में d का मान प्यारे बच्चों 8 दिया है। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी मित्रों। यहाँ प्यारे बच्चों देखिए 90 बराबर n/2, इधर 2 दूनी 4 प्लस का प्यारे बच्चों 8 की गुणा n में किया सबसे पहले तो ये हो गया 8n, फिर माइनस का 8 × 8। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 90 बराबर n/2, इधर प्यारे बच्चों 8 प्लस का है तो 8n लिखा और यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ प्यारे बच्चों प्लस का 4 है। माइनस के 8 से प्लस के 4 बच्चों जब जाएंगे तो क्या होगा, 8 से 4 गए तो माइनस का 4 होगा। अब प्यारे बच्चों करते ये हैं कि इस n से अंदर गुणा कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 90 लिखा है बराबर इस n में यानी n की गुणा 8n में किया तो क्या हो गया 8n², माइनस का प्यारे बच्चों n की गुणा 4 में तो ये हो गया 4n और सबके नीचे में हो गया 2। यहाँ से प्यारे बच्चों इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 लिखिए और क्रॉसिंग गुणा करिए। जब क्रॉसिंग गुणा बच्चों हम करेंगे तो ध्यान दें 2 की गुणा 90 में हो गई तो 90 दूना 180 हो गया प्यारे बच्चों, बराबर इधर प्यारे बच्चों 8n² माइनस का प्यारे बच्चों 4n। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों एक तरफ ले जाते हैं यानी इधर वाली वैल्यू इधर ही लाने का हम प्रयास करते हैं। तो ये बराबर में 180 जो लिखा है जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ प्यारे बच्चों 8n² माइनस का 4n और ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 180 और बराबर में कुछ नहीं बचा प्यारे बच्चों तो 0 बचा। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी मित्रों। अब क्या करते हैं, इसको हम बच्चों 4 से डिवाइड कर देते हैं यानी प्रत्येक को 4 से भाग दे दें प्यारे बच्चों। तो देखिएगा अब इसमें 4 से भाग देंगे 0 में 4 से तो 0 ही आएगा। अब 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 16, यहाँ पे बच्चों 18 है, 2 बचे 20 हो गए, 4 × 5 20, यानी अब आपके पास जो बचा बच्चों 2n² माइनस का प्यारे बच्चों n और माइनस का 45 और बराबर में प्यारे बच्चों 0। अब प्यारे बच्चों कहता है ध्यान दें, आपसे कहता है यहाँ पे कि इसके ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर सबसे पहले गुणनखंड करने का तरीका ये है प्यारे बच्चों, पहले लास्ट की गुणा करो तो 2 की गुणा 45 में करेंगे। 2 की गुणा जब 45 में तो 45 दूना 90,
माइनस का। अब यहाँ कुछ ना हो तो 1 मान सकते हैं, यानी 1 कह रहा है कि जोड़ो घटाओ, तो आपका जोड़ने और घटाने पे क्या हो, जो जोड़ने और घटाने पे बच्चों 1 आए और गुणा करो तो आपस में 90 आए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, 1 कब आएगा, देखो 10 माइनस का और प्लस का 9, 10 से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो प्लस माइनस माइनस और 10 नवा 90। बात समझे? देखो बच्चों, माइनस का 10 प्लस का 9, 10 से 9 गए 1 बचा। जब गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस और 10 नवा 90, यानी इसके जो गुणनखंड प्यारे बच्चों हैं हम वो कर सकते हैं 2n² माइनस का बच्चों 10n और प्लस का बच्चों 9n माइनस का 45 बराबर में 0। प्यारे बच्चों देखो ध्यान दो, यहाँ से 10 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 5 गुणे 2n और प्लस का बच्चों 9n और 45 को हम ये भी लिख सकते हैं 9 गुणे 5 और बराबर में प्यारे बच्चों 0। अब इतनी बात बच्चों देखिए, और इतनी बात इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन इसमें क्या दिख रहा बच्चों, यहाँ 2n है, यहाँ भी 2n मिल रहा है। जब 2n हमने कॉमन लिया प्यारे बच्चों तो यहाँ n² है, यानी n बचा। माइनस का प्यारे बच्चों यहाँ बचा 5, है ना। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस का निशान है और यहाँ पे हमने प्यारे बच्चों कॉमन लिया यहाँ से 9। जब 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचा n माइनस 5 बराबर में बच्चों 0 है। इसको और इसको एक साथ हम लेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो गया 2n और प्लस का 9 और बराबर दूसरे ब्रैकेट में बचा n माइनस 5 बराबर में प्यारे बच्चों 0। अब प्रयास ये करेंगे कि इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो प्यारे बच्चों n माइनस 5 बराबर 0 है, माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया, यानी n बराबर बच्चों 5 आ गया। यही हमारा आंसर है। इससे निकालेंगे बच्चों तो ये हो गया 2n और प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से बात करेंगे तो 2n बराबर में माइनस 9 और n बराबर हो जाएगा माइनस का 9/2। तो क्या माइनस में कभी मान होता है, तो बच्चों माइनस में वैल्यू नहीं ली जाती है। यानी आपका n बराबर क्या आया बच्चों, वो आया 5 आया। यहाँ से बच्चों n बराबर आया आपके पास 5। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर बच्चों इतनी बात सही समझ में आ गई है तो प्यारे बच्चों आपको an भी निकालना है, an। अब बच्चों जब an निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दें, an बराबर फार्मूला पढ़ चुके हो आप सभी, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब बच्चों ध्यान दो, an बराबर a की जगह बच्चों आपका वैल्यू दिया कितना है 2, n 5 है तो यहाँ 5 लिखिए, a की जगह वैल्यू दी है 2, प्लस का निशान, n का मान बच्चों 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 1, गुणे में बेटा d और d का मान हमारे पास है 8 तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 8। इतनी बात क्लियर हुई। अब बच्चों इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो पांचवा पद यानी a5 बराबर 2 इसी प्रकार, प्लस 5 से बच्चों 1 गया, कितना बचा 4 और गुणे में बच्चों 8। यहाँ पे बच्चों a5 यानी पांचवा पद 2 इसी प्रकार, प्लस 8 चक्कू 32। प्यारे बच्चों a5 बराबर हो गया 32 और 2 कितना 34। यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब प्रश्न संख्या बच्चों 7वां देखते हैं, तीसरे का 7वां क्या कहता है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, जो सवाल दिया है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो दिया है a का मान प्यारे बच्चों कितना दिया है, तो a का मान 8 दिया है। तो प्यारे बच्चों हल करते हैं, और a का मान जो दिया है वो क्या दिया है 8, यानी a बराबर 8 दिया है। उसके बाद बच्चों an का मान दिया है, तो an बराबर कितना है 62 है। और बच्चों sn का मान दिया है, तो sn का मान कितना दिया है 210। आपसे प्यारे बच्चों जो सवाल कहता है तो कहता है कि n ज्ञात करो और d ज्ञात करो,
यानी सर्वांतर ज्ञात करो। इतनी चीज़ें बच्चों आपसे पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं बच्चों, आप देखिए क्या क्या वैल्यू दी है। तो हम देखते हैं कि ए का मान 8 दिया है, ए एन दिया है 62 और एसएन भी दिया है। तो प्यारे बच्चों ऐसे फार्मूले का हम प्रयोग करना चाहेंगे जिसमें एन भी आता है और एसएन भी आता है। तो हम वो फार्मूला पढ़ चुके हैं जिसमें बच्चों एसएन वाले में एन भी आया था। तो क्या था वो फार्मूला, तो हम लोग एसएन बराबर फार्मूला अध्ययन कर चुके हैं n/2। प्यारे बच्चों इधर a प्लस ए एन, ऐसा सूत्र क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कहेंगे जी सर बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ से n निकालने का प्रयास करेंगे। अब जो वैल्यू दी है उसको पुट करते हैं। आप बताइए एसएन का मान हमारे पास कितना दिया है, तो 210 दिया है। यानी जहाँ एसएन लिखा है वहाँ पर प्यारे बच्चों हम 210 लिखते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने कितना लिखा, 210 बराबर में भैया n ज्ञात करना है तो n की जगह n/2 ब्रैकेट में प्यारे बच्चों a का मान कितना है, तो 8 है, प्लस एन का मान कितना है, तो 62 है। इतनी बात समझ गए होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब यहाँ पे है 210 बराबर में बच्चों n/2, इधर प्यारे बच्चों 62 8 कितने हो गए, तो 70 हो गए। ये भी समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों यही बात आगे देखिए, यहाँ 210 बराबर n, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो जो गुणे, ब्रैकेट हटाने पे जो वैल्यू होगी, जो संख्या होगी वो गुणे में आएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ निशान लगाया हमने काहे का, तो गुणे का। अब बटे में कितना प्यारे बच्चों, 2। अब इसके नीचे बच्चों कुछ ना हो तो इसके नीचे 1 लिखे और क्रॉसिंग गुणा करिए बच्चों। तो क्रॉसिंग गुणा करने का मतलब ये है जिधर ये नोक है उधर से होगा, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। प्यारे बच्चों जब इसकी गुणा इधर किया तो 210 और गुणे में 2 बराबर में प्यारे बच्चों इधर जब हुआ n गुणे 70। अब बच्चों n अगर रोकें तो गुणे वाली वैल्यू बटे में जाएगी, तो 210 गुणे में 2 बटे में बेटा 70 बराबर में प्यारे बच्चों आपके पास बचा n। अब ध्यान दें 0 से 0 कट गया, 7 × 7, 7 × 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 6 बराबर n। तो बच्चों n का मान क्या आया, 6। आपके पास एक आंसर प्राप्त हो गया। बताओ इसमें किसी प्रकार की क्या कोई समस्या रही हो बच्चों, तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, एक फार्मूला आपने और पढ़ा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। प्यारे बच्चों जो जो वैल्यू दी है उसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ an दिया है, अब आप बताओ an का मान आपके पास क्या है, तो 62 यानी 62 है। तो यहाँ हमने लिखा 62। a की जगह बच्चों बात करें तो a का मान क्या है, तो बच्चों 8 है, प्लस n-1, n का मान बच्चों 6 - 1 गुणे में बेटा d का मान d ही। अब बच्चों ये प्लस का है, प्लस का जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 62 - 8 और बराबर में बच्चों 6 से गया कितना, 5 और d। अब बच्चों यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना है आपको। यहाँ से हासिल 12 में से 8 गए, बच्चे बच्चों 4, और यहाँ पे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे प्यारे बच्चों बच्चे 5 और बराबर में बच्चों 5d। अब d रोका 5 कहाँ जाएगा, बटे में बच्चों, तो d बराबर हो गया 54 बटे में बेटा 5। इस प्रकार बच्चों ये मान हमें प्राप्त हुए। n और d आसानी से बच्चों प्राप्त हो गए, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बच्चों देखते हैं तीसरे का 8वां सवाल क्या कहता है। प्यारे बच्चों तीसरे का 8वां सवाल जैसा कि स्क्रीन पे बोर्ड पे दिया हुआ है, क्या कहता है सवाल। प्यारे बच्चों सवाल दिया है an बराबर बच्चों 4 है, और d की बात करें सर्वांतर तो d बराबर 2 है। आगे बच्चों एशन की बात करें तो एशन बराबर -14 है।
अब आपके पास कहता है तो बताओ n क्या होगा और a क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, इनको याद करना है। प्यारे बच्चों, जो वैल्यू दी है उसके आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों an का मान दिया है, तो an बराबर फार्मूला क्या होता है उसमें वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे। अब an बराबर बच्चों फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में बच्चों d, यही तो है। अब बच्चों प्रयास ये है कि an का मान क्या है आपके पास दिया है, तो an बराबर 4 लिख लिया हमने, बराबर a प्लस n तो दिया नहीं है तो n माइनस 1 इंटू में d का मान आपके पास है 2। प्यारे बच्चों 4 बराबर a प्लस ये 2 है बच्चों, 2 उधर जाएगा या उधर ना भी भेज करके ऐसे लिखे 2 की गुणा n में किया कितना 2n और माइनस का 2। इतनी बात समझे प्यारे बच्चों। अब करना ये है कि इतनी वैल्यू हम उधर भेजने का प्रयास करेंगे बराबर के। तो बच्चों 4 और प्लस ये माइनस का 2 ऊपर उधर गया तो बच्चों प्लस का 2 हो गया, और ये प्लस का 2n उधर गया तो माइनस का 2n हो गया। इधर आपके पास बच्चों केवल a बचा, 4 और 2 कितने हो गए 6, माइनस का 2n बराबर a, यानी बच्चों a बराबर आपके पास है 6 माइनस 2n। एक ये a का मान है, इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके आगे की बात बच्चों जो है वो ध्यान दें। a अभी क्लियर नहीं निकला, लेकिन a बराबर हमने इतना मान लिया। अब Sn बराबर दिया है, Sn बराबर फार्मूला हम लोगों को पता है। तो प्यारे बच्चों Sn बराबर फार्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा, n/2 ब्रैकेट में बच्चों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बच्चों बात यह है कि Sn दिया है, Sn का मान हमें दिया हुआ है। Sn की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 14, तो यहाँ लिखा माइनस का 14 बराबर n/2 ब्रैकेट में प्यारे बच्चों 2 और a जहाँ पे देखिए a का मान हमें दिया है, a का मान a यहाँ पे है तो a का हम मान यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ a लिखा हो वहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू में बेटा d। अब d का मान कितना है तो 2 है। अब ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, माइनस का 14 बराबर n/2, इधर जब इसकी गुणा इसमें किया तो 2 छंग 12 और माइनस 2 दूनी 4, प्लस का निशान बच्चों 2 की गुणा n में किया 2n, 2 एकम 2। अब प्यारे बच्चों माइनस का 14 n/2, इधर प्यारे बच्चों यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, 12 प्लस के है 2 माइनस के, 12 से 2 गए तो कितने बचे 10। बच्चों यहाँ 4 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं, 4 से 2 गए तो कितने बचे 2n, यही तो। अब बच्चों इसकी क्रॉसिंग गुणा कर लें अगर हम तो माइनस का 14 बराबर में बच्चों इसकी गुणा इधर करेंगे तो 10n और माइनस 2n स्क्वायर बटे में 2। इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 लिखो। कौन सी गुणा, क्रॉसिंग, 14 दूनी 28 बराबर इधर प्यारे बच्चों 10n और माइनस 2n स्क्वायर। बच्चों एक तरफ करने का प्रयास करते हैं, एक तरफ वैल्यू ले जाएंगे। ये माइनस का उधर जाएगा बच्चों तो प्लस का 2n स्क्वायर, और ये प्लस का 10n उधर जाएगा तो माइनस का 10n। यहाँ पहले से बच्चों 28 है तो इसको 28 लिख लिया, बराबर में बच्चों 0। अब प्रयास करते हैं कि n वाला जो है वो फ्री होना चाहिए, यानी 2 है तो 2 से भाग लगा दिया हमने, है ना बच्चों। तो ध्यान दो, 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 14 दूनी 28, यानी आपके पास जो बचा n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0। यहाँ बच्चों n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर में प्यारे बच्चों 0। अब प्रयास ये करिए कि इसके गुणनखंड करें।
गुणनखंड करने का तरीका भी बताया बच्चों, इसका इसका गुणा कर दो, 14 एकल 14, कहता जोड़ो घटाओ गुणा करो तो 14, जोड़ो घटाओ तो 5 है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम ये लिख सकते हैं माइनस का 7 और प्लस का 2, 7 से 2 गए तो माइनस के 5, गुणा किया बच्चों तो 7 दूनी 14 और प्लस माइनस माइनस, यानी प्यारे बच्चों जहाँ पे 5 n था वहाँ लिखेंगे 7 n और प्लस का 2 n और माइनस का 14 बराबर 0। इतने में अलग कॉमन और इतने में अलग। प्यारे बच्चों कॉमन वो जो एक जैसा मिले, यहाँ भी n यहाँ भी n, n हमने कॉमन लिया, यहाँ प्यारे बच्चों बच्चे n -7 है ना। यहाँ बच्चों प्लस का 2 कॉमन हमने लिया, यहाँ 2 कॉमन लिया तो n बचा और 2 सती 14। अब बच्चों जो एक साथ लेंगे तो n+2 हुआ और यहाँ n-7 हुआ, बराबर में बच्चों 0 है, इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, यानी n+2 बराबर बच्चों 0 है। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, प्यारे बच्चों n बराबर 2 आया, वो भी काहे का, माइनस का। यहाँ से बात करें बच्चों n-7 बराबर 0, माइनस का इधर आया प्लस का, तो n बराबर बच्चों 7 हुआ। अब एक बात ध्यान देना, ऋणात्मक वैल्यू यानी माइनस में वैल्यू कभी नहीं ली जाती है, वैल्यू हमेशा प्लस में ली जाती है, यानी n बराबर 7 आया, एक वैल्यू आ गया। हमको a भी ज्ञात करना है, इस वाले से समीकरण फर्स्ट से a का मान हम निकालने का प्रयास करेंगे, तो a बराबर 6 - 2n है। बच्चों a बराबर 6 - 2 गुणे n की जगह 7 हमने लिखा, तो a बराबर हो गया आपके पास 6 - 7 दूनी 14, 14 से 6 जाएंगे बच्चों 8 बचेंगे माइनस के, यानी a का मान माइनस का 8 आया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब बच्चों तीसरे का 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों है क्या, ध्यान दें। सवाल जो कहता है बच्चों जो जो वैल्यू दी है उसको लिखिए। पहले a का मान दिया है तो a बराबर दिया है 3। इसके बाद बच्चों n की बात करें तो n का मान कितना दिया है, तो 8 दिया है। s की बात करें प्यारे बच्चों तो s का मान दिया है 192। आपसे कहता है प्यारे बच्चों तो d बताओ क्या होगा। d प्यारे बच्चों हमको ज्ञात करना है, n भी दिया है, तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे बच्चों जिसमें हमें s दिया हो, n दिया हो, a दिया हो। कुछ प्राप्त करने का बात करेंगे तो सबसे पहले प्यारे बच्चों Sn बराबर हम लोग सूत्र अध्ययन कर चुके हैं, ध्यान दें, n/2 ब्रैकेट में बच्चों a + an, क्या ऐसा सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों? अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। अब तो Sn का मान हमें दिया है 192, तो यहाँ लिखेंगे 192 बराबर में बच्चों n की जगह बात करेंगे तो यहाँ 8 लिखा है, बटे में 2। a की बात करेंगे तो a का मान हमें दिया है कितना बच्चों, 3, प्लस an तो दिया नहीं तो an की जगह an लिखते हैं। अब यहीं से कुछ निकलेगा प्यारे बच्चों, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ प्यारे बच्चों 192 बराबर में 4, इधर बच्चों आपके पास बचा 3 प्लस an। अब ध्यान दें 192 बराबर 4 ब्रैकेट में बच्चों 3 प्लस an, ये बच्चों गुणे में वैल्यू है और गुणे वाली वैल्यू जो होती है हमेशा बटे में जाती है, तो 192 बटे में 4 बराबर में बच्चों 3 प्लस an, 4 से काटा बच्चों 4 × 1 = 4, 4 × 16 बचे 3, 32 हो गए बच्चे, 32 हो गए बच्चों, 4 × 8 = 32। प्यारे बच्चों यहाँ पे 68 आया बराबर में 3 प्लस an। अब बच्चों ये प्लस का 3 है, बराबर के जब उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 68 माइनस का 3 बराबर में an। अब 68 से 3 गए तो 65 बराबर में an, यानी बच्चों an का मान आया 65। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों।
अब हमें अभी भी डी नहीं प्राप्त हुआ, तो डी तो अभी ज्ञात करना है। अब डी कैसे ज्ञात करते हैं? ए एन बराबर प्यारे बच्चों फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इतनी ये फार्मूला हम लोग पढ़ भी चुके हैं बच्चों। अब ध्यान दें, ए एन लिखा है, ए एन का मान बच्चों है 65। ए लिखा है, ए का मान लिखा है बच्चों कितना? 3 प्लस एन का मान बच्चों कितना है? तो एन का मान 8 है माइनस 1 इंटू डी। डी ज्ञात करना है, तो डी इसी प्रकार बच्चों ये प्लस का 3 है, जब उधर जाएगा बराबर के तो माइनस का होगा। 65 माइनस 3, 8 से गया बच्चों 7 और इंटू में डी। बच्चों 65 से जब 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो बच्चों बच्चे 63 और बराबर में 7 डी। अब डी हमने अगर रोक लिया तो 7 जाएगा बटे में, यानी बच्चों 63 बटे में 7 बराबर में डी। 7 एकन 7, 7 नवा 63, यानी बच्चों डी का मान कितना आया? तो 9 आया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों, बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का 10 क्या कहता है। तीसरे का 10 बच्चों क्वेश्चन कहता है कि दिया है जो वो लिखते हैं। सबसे पहले कहता है अंतिम पद दिया है, अंतिम पद यल, एल का मान 28 है। इसके बाद बच्चों बात होती है कि एशन दिया है, एस दिया है, तो एशन बराबर दिया है प्यारे बच्चों 144। फिर कहता है कुल पद होते हैं एन, यानी एन का मान बच्चों दिया है 9। आपसे कहता है ए ज्ञात करें, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों ध्यान दें, इतनी चीज़ें दी हैं, आपसे कहता है कि ए ज्ञात करें। अब एशन दिया है तो एशन का वह फार्मूला यूज़ करना है हमको जिसमें प्यारे बच्चों एल आता है। तो सूत्र हम लिखेंगे, ध्यान दें, अगर नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए। एशन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। बच्चों एशन की बात करेंगे तो एशन का मान 144 है। एन का मान बच्चों 9 है बटे में 2। इधर ए की बात करेंगे तो ए जो है ज्ञात करना है, ए इसी प्रकार प्लस एल का मान 28 है प्यारे बच्चों। इतनी बात ध्यान दें। अब एक बात ध्यान देना, जो गुणे वाली वैल्यू होती है वो बटे में जाती है, यानी 144 और ये गुणे में था बच्चों तो ये बटे में गया 9 और गुणे में 2 नीचे नहीं रह सकता तीसरा पद, तो ऊपर गया बराबर में ए प्लस 28। अब बच्चों ध्यान दो, 9 एक का 9, 14 है बच्चों, 6 बचे, 54 हुए, 9 छाक 54, यानी आपके पास बच्चों यहाँ पर 16 दूनी 32 है बराबर ए प्लस 28 हुआ। बच्चों प्लस का 28 जब उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 32 माइनस 28 बराबर में बच्चों ए बराबर 32 में से 28 चले गए बच्चों तो 4 हुआ, यानी ए का मान प्यारे बच्चों 4 हुआ। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब मिलते हैं अगले प्रश्नों पर।